कहने को तो ये एक तस्वुराती मंजर है, एक इमेजिनरी एक तस्वीर है, एक फ्लैक्स है। अंदरून लाहौर है, शाही किला है, बादशाही मस्जिद है बैकग्राउंड पर और छत पे पतंगे ही पतंगे, लाहौर की आसमानों पर पतंगे हैं। लेकिन ये मनाजर तकरीबन 1.5 से 2 दहाई पहले लाहौर में होते थे। फिर न जाने क्या हुआ कि इस त्यौहार को नज़र लग गई और लाहौरिये इससे महरूम हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और बाकायदा अब इसकी इजाज़त दे दी गई है। इसकी इजाज़त मिलते ही जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है और उनके जो नुमाइंदगान हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है और फ़ौरन उन्होंने एक इकट्ठ किया है इकबाल टाउन के मुकाम पर और इस वाले से मुशावरत भी इन्होंने की है, मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इनके क्या जज्बात हैं, क्या तैयारियाँ हैं, बात करेंगे ख्वाजा नदीम सईद भाई से जो चेयरमैन भी है इस एसोसिएशन के। अच्छा सर, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मौजें नहीं लग गई? बिल्कुल मौजें लग गई, पूरे लाहौर की मौजें लग गई, पूरे पाकिस्तान की मौजें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के और सीएम साहबा के। बहुत अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए कि उन्होंने लाहौरियों के लिए सोचा, अपनी आवाम के लिए सोचा। देखें, ये बसंत फेस्टिवल जो है ये नून लीग का फेस्टिवल नहीं है, ये पब्लिक का फेस्टिवल है, लाहौरियों का फेस्टिवल है। ये लाहौरियों का फेस्टिवल है, ये पब्लिक का फेस्टिवल है, ये गरीबों का फेस्टिवल है। इसमें जो बंदे पैसे वाले हैं वो गुड्डी उड़ाते हैं और जिनके पास पैसे नहीं वो लूट के अपना शौक पूरा कर लेते हैं। मतलब कि इस सारे मामलों ये वाहद लूट है जिसका हिसाब कोई नहीं है। उड़ाने वाला, कटवाने वाला भी खुश है, लूटने वाला भी खुश है, लुटवाने वाला भी खुश है। ये तो खुशियों का फेस्टिवल है। तो आप लोगों ने बड़ी इसके लिए तो दो की एक तरह से आप लोगों ने तो बड़ी तहरीक चलाई, हम इसके शाहिद रहे हैं। लेकिन अब बताएं, अब जब इसकी इजाज़त मिल गई है, जज्बात क्या हैं, तैयारियाँ क्या हैं, पैगाम क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? देखें, जज्बात तो ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आजकल तमाम चैनल्स पर हॉट इशू चल रहा है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ नज़र आ रही। लोग जहाँ भी आप कैमरा लेके जाते हैं लाहौरिये आपको खुशी का इजहार कर रहे हैं और वो इस इक़दाम को खुशाइंद कर रहे हैं कि ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह का कि हमें ये फ़ेस्टिवल मिला। हम इस फेस्टिवल को अपनी छतों पर बड़े खूबसूरत तरीके से मनाएंगे, बड़े महफूज तरीके से मनाएंगे, मोटरसाइकिल के आगे राड लगा के मनाएंगे, SOPs के ऊपर मुकम्मल पासदारी करके मनाएंगे और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट का भी जो है वो हम इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर ये सारा काम करेंगे। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्टिवल के बाद हुकूमत मुस्तकिल पतंगबाजी के बारे में कोई अच्छा लाहे अमल तैयार करेगी और इसके लिए मुकम्मल काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, डोर बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए और पतंगबाजी करने के लिए इंशाल्लाह मुकम्मल हमें इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा, मुस्तकिल पतंगबाजी की इजाज़त का नाज़रीन मकसद ज़ाहिर है ये है कि फ़िल वक्त सिर्फ 3 दिन के लिए यानी कि फरवरी के पहले वीकेंड पे इसकी इजाज़त दी गई है, सिर्फ 3 दिन के लिए। और एक तरह से ये तजर्बाती बुनियाद पे ये इजाज़त है। अगर ये बसंत महफूज रहती है, कामयाब रहती है तो फिर इसका दायरा कार वसी करने की तरफ भी सोचा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस एसोसिएशन के मोहम्मद सलीम साहब, उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, कुछ लोगों में खदशात भी हैं। ज़ाहिर है बड़ा तबका लाहौरियों की बड़ी तो खुश है चूँकि सेफ पसंद है, SOPs है, लेकिन कहीं ना कहीं खदशात है। इतनी हलाकतें देख ली गई हैं, इतने हादसात हो चुके हैं कि अब शहरियों को कहीं ना कहीं बीच में एक डर भी लग रहा है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हादसात हुए थे ना वो पाबंदी में हुए हैं। अब तो बसंत SOPs के तहत हो रही है और एंटीना लग रहा है, पिन्ना आ रहा है, गुड्डे का साइज मुकर्रर है, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट। तो इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ, इस तवक्का के साथ हम बसंत को सेलिब्रेट करेंगे कि कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और रह गया दूसरी बात, ये एक गरीब आदमी का त्यौहार है। ये इसके कारीगर जो है ना वो सबसे गरीब तबका है। आपने सवाल किया था ना खुशी की लहर, ये खुशी की लहर है एक्चुअली उनके घरों में आई है जिनकी फाका कशी थी, जिनका रोज़गार छीना गया था। अगर ये 1 महीना है लेकिन वो 1 महीने में भी अपने साल का राशन इकट्ठा कर सकें। बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की जनाब कि चूँकि गरीबों का त्यौहार है, एक रोज़गार भी इससे ज़ाहिर है, रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और एक बिज़नेस की जो एक एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे पैदा हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एसोसिएशन के एक और भी नुमाइंदे, उनसे भी बात करेंगे। लाला बिल्लू साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो लाहौरियों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये 25 सालों बाद जो है ना हमारा कल्चर वापस आने जा रहा है लाहौर का। और ये लाहौर का कल्चर था, हमने 25 साल मेहनत की है एज ए डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। 25 साल मेहनत का आज सिला हमें मिला है। हम मरियम नवाज साहबा का और मुजमा बुहारी साहबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
कि उन्होंने हमें हमारा कल्चर वापस किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बसंत की जो ज़्यादातर ज़ाहिर है जो हलाकतें हुई, जो ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए, उसमें जो बुनियादी जो वजूहात होती थी वो केमिकल वाली डोर होती थी, दाती तार होती थी। अब इससे किस तरह इसको टैकल किया जाएगा? ज़ाहिर है SOPs तो बने हैं, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद अहमद खान मौजूद हैं, इस वाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं इस वाले से। अच्छा सर, आप बताइएगा हलाकतें किस वजह से होती थी और उनसे बचने के लिए इस दफ़ा क्या हिकमत अमली है? हमारा सबसे पहले तो मैं मियाँ नवाज़ शरीफ का, मरीम नवाज़ साहिबा का, मरीम औरंगज़ेब का, उस्मा बुखारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एफ़र्ट किया और इस फेस्टिवल को शुरू करवाने में सारा उनका ही हाथ है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ भाई कि जो 21 साल पाबंदी रही, 21 साल के बीच में SOPs नहीं बनी, पाबंदी थी, लेकिन हादसात होते रहे और कीमती जानों का ज़िया होता रहा। अभी केमिकल डोर वगैरह जो थी वो तो प्लास्टिक की डोर थी, वो तो नहीं अब लगेगी। और जो शीशे की SOPs दे दी है, धागे पे धागे का काउंट बता दिया, प्लाई बता दी है कि 9 प्लाई से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो हमारी कंपनी थी दीन टेक्सटाइल, हमने 6 प्लाई धागा बनाया था उस दौर में और वो बहुत कामयाब रहा। 6 प्लाई, 9 प्लाई भी नहीं था। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम 6 प्लाई से लेकर 9 प्लाई तक का धागा बनाएं। उसके ऊपर जो शीशे का मैश है वो 350 मैश का शीशा होना चाहिए, जो गोल होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे डोर लगाने वाले उस लोग कहते थे मज़ा उस चीज़ का आता है, एक उड़े एक काटे और एक टूटे, ताकि वो टूट जाते थे ना धागा। तो अब उसका ये है। एक चीज़ मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल्स के एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो ये जो रॉड है इसको स्पॉन्सर कर दें और वो सड़कों के ऊपर आम पब्लिक को रोक के उनको वो लगा दें और इस 3 दिन के बाद इसको ख़त्म ना किया जाए। क्योंकि 48 लाख मैंने सुना है कि मोटर बाइक्स लाहौर में हैं, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं लग सकती, लेकिन अगर इस चीज़ को ये ख़त्म ना किया जाए और इसको 3 दिन के बाद भी एंटेनास लगाने का काम हो, तो वो हमारा अगले साल को बहुत सेफ कर देगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की आपने तजावीज़ भी सुनी, उनकी तैयारियां भी सुनी और उनके जज्बात के हवाले से भी आपने जाना। इसके साथ ही हम तवक्को ये करते हैं कि लाहौर का ये त्यौहार वाकई सेफ रहे, बसंत वाकई महफूज रहे और लाहौरिये इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करके अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। इसके साथ ही ताहिर जमील खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।